वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों, 27 जून 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? उत्तर, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चेंगलपट्टू में जैव विविधता संरक्षण पार्क स्थापित किया जा रहा है? उत्तर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में अली बाबा के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? उत्तर, जोसेफ तशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना के नए युद्धपोत सुपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों से लैस होंगे? उत्तर, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के आर्टेमिस समझौते में कौन सा देश शामिल हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगल पाथकाप्टू थिट्टा महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना किसने शुरू की? उत्तर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में दुर्लभ पक्षी जेंड्रोस बेबलर देखा गया? उत्तर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष से ट्रकों में एयर कंडीशनर एसी अनिवार्य करने की घोषणा की? उत्तर, 2025। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की? उत्तर, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना? उत्तर, कार्लोस अल्कराज। चलते हैं दोस्तों, 28 जून 2023 का डेली करंट अफेयर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी ने कितने बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 22। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। साहित्य अकादमी ने 2023 के बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 22 और युवा पुरस्कार विजेताओं की संख्या 20 है। सूर्यनाथ सिंह ने लघु कहानियों के संग्रह कोटुक ऐप के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार जीता। एकनाथ आह्वान ने अपनी छंद देह आनंद के लिए मराठी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार जीता। विशाखा विश्वनाथ को स्वतः विरुद्ध उभे करताना के लिए युवा पुरस्कार मिला। सुधा मूर्ति को उनके कहानियों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी, असम का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। दोस्तों, लिंगानुपात 958 है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटियार। और दोस्तों, साक्षरता दर है 72.19%। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय फूल है द्रौपदी माला। लोक नृत्य है बंगुरुबा तथा बिहू। नेशनल पार्क है कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क,
डिब्रू साइखो नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। असम की सीमा 7 पड़ोसी राज्यों से लगी है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ब्रह्मपुत्र के नीचे असम की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जाएगी। घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया। यह नुमालीगढ़ और गोहरपुर को जोड़ेगी। लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है। अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपये। यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन योजना के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन को पछाड़कर लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में अग्रणी देश के रूप में उभरा। लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग नवाचार बढ़ाने के लिए इंडेक्स एक्स शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग नवाचार बढ़ाने के लिए इंडेक्स एक्स शुरू किया। भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राज्य रक्षा त्वरण परिस्थिति तंत्र इंडेक्स एक्स शुरू किया। यह पहल भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग डीओपी के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX द्वारा संगठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में कुल 64 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 40। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ताज़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में कुल 64 देशों में पहले 5 स्थानों में ये देश हैं: पहला डेनमार्क, दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा सिंगापुर, पांचवा नीदरलैंड्स, अमेरिका 9वें, जबकि UAE 10वें स्थान पर है। वहीं भारत को 40वां स्थान मिला, जबकि पिछले साल दोस्तों भारत 37वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, तेलंगाना। तेलंगाना में 1000 साल पुरानी एक अद्वितीय मूर्ति कला की खोज हुई। खोज स्थल रहा तेलंगाना का सिद्धिपेट जिला। तेलंगाना में एक द्वारपाल मूर्ति कला मिली जो भगवान विष्णु के द्वारपाल विजया का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तम शिल्प कौशल को दर्शाती है। पुरातत्वविद शिवनागो रेड्डी ने मूर्ति कला को राष्ट्रकूट और प्रारंभिक कल्याण चालुक्य की तुलना में थोड़ी देर की बाद की अवधि का बताया है। तेलंगाना के बारे में जानकारी, यह उच्च दक्कन पठार पर दक्षिण मध्य भारत में स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया था और हैदराबाद को राजधानी बनाते हुए तेलंगाना का नवगठित राज्य बनाया गया। तेलंगाना की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। 2019 तक तेलंगाना राज्य को 33 जिलों में विभाजित किया गया। गठन किया गया 2 जून 2014 को। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। BRS पार्टी से राज्य विधानसभा द्विसदनी है। विधान परिषद 40 सीटें हैं। विधानसभा 119 सीट, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 17। उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थित है। तेलंगाना का जीके दोस्तों, तेलंगाना को भारत में चलाए गए सैन्य अभियान का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन पालो।
तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तर है सानिया मिर्जा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रसिद्ध वारंगल किला किसने बनाया? उत्तर काकाती द्वारा। चार मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ? उत्तर 1591। तो ये रहा तेलंगाना का महत्वपूर्ण जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर अभ्यास रणविजय का आयोजन किया? उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए प्रयागराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना ने एकीकरण और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभ्यास रणविजय का आयोजन किया। यह अभ्यास प्रयागराज स्थित कमान मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया। Su-30 सहित लड़ाकू विमानों द्वारा दिन रात का संचालन किया गया। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। हाल में हुए सैन्य अभ्यास कहाँ हुए, किसके मध्य हुए? महत्वपूर्ण जानकारी। कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने भाग लिया। स्थल था अरब सागर में कोंकण तट। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भाग लिया। लापरोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था, हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था जोधपुर राजस्थान। फ्रीजेंस 2023 भारत और सिंगापुर के सैनिकों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, तिरुवनंतपुरम केरल। स्थल था त्रिशाफारी प्रहार, भारतीय सेना ने भाग लिया। स्थल था पश्चिम बंगाल। चक्रवात वन, भारत और मिस्र की सैनिकों ने भाग लिया। स्थल था उदयपुर राजस्थान। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई की संयुक्त सैन्य अभ्यास थी और स्थल था ओमान की खाड़ी। खान क्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, स्थल था मलेशिया। बालिकतान सैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के सैनिकों द्वारा हुआ। कवच सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक ने भाग लिया। स्थल था अंडमान और निकोबार। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास में भारत और अमेरिका की सैनिकों ने भाग लिया। स्थल था पश्चिम बंगाल का कलाईकुंडा एयरबेस। अजय वॉरियर 23 में सैन्य अभ्यास में भारत और ब्रिटेन ने भाग लिया। स्थल था यूनाइटेड किंगडम। AIME 2023 आसियान भारत समुद्री अभ्यास था, स्थल था सिंगापुर। बुलंद भारत सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया। स्थल था अरुणाचल प्रदेश। समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया और एक था भारत और मालदीव के सैनिकों ने भाग लिया। तो ये रहे नवीनतम सैन्य अभ्यास 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शंकर महादेवन को किस देश में डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्ट की मानित उपाधि से सम्मानित किया गया। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी BCU इंग्लैंड द्वारा। यह प्रतिष्ठित सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। शंकर महादेवन को 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत का बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 20वें स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट जारी करता है स्टार्टअप जीनियोम। यह सूचांक दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का व्यापक विश्लेषण करता है। पहला स्थान सिलिकॉन वैली USA, दूसरा स्थान न्यूयॉर्क सिटी USA, तीसरा स्थान लंदन UK और भारत के टॉप 3 शहर हैं बेंगलुरु 20वें स्थान पर, दिल्ली 24वें स्थान पर और मुंबई 31वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में
कैलगनार पेंस स्मारक के लिए किस राज्य सरकार को मंजूरी दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में कैलगनार पेन स्मारक के लिए तमिलनाडु सरकार को मंजूरी दी। कैलगनार पेन स्मारक एक प्रस्तावित अपतटीय स्मारक है। यह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को समर्पित है। करुणानिधि एक प्रखर लेखक, कवि और वक्ता थे जिन्हें कैलगनार कलाकार के नाम से जाना जाता था। यह स्मारक तमिल साहित्य, संस्कृति और उनकी राजनीतिक विरासत में उनके योगदान का प्रतीक है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहती है। कुडुकोलम परमाणु ऊर्जा रूस के सहयोग से तमिलनाडु में बनाया गया। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु का कोयम्बटूर को कहा जाता है। लौटते मानसून से वर्षा कोरामंडल तट पर होती है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध राज्य नृत्य है भरतनाट्यम। जल्लीकट्टू, पोंगल प्रसिद्ध त्यौहार हैं तमिलनाडु के। श्री बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्री विलीपुथुर मेघामलाई है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास आपको नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट और क्विक रिवीजन और नवीनतम 1 मिनट के नवीनतम समाचारों का भी संग्रह मैं कर रहा हूं। और दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको क्विक करंट अफेयर से मैं रूबरू करूंगा और आने वाले समय में मैं वीडियो का लेंथ भी छोटा रखूंगा। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के बाद अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों को शेयर करें। दोस्तों, अभी आई हमारी बेहतरीन वीडियो है प्रधानमंत्री को मिले संपूर्ण अवार्ड। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।